बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग जी? जैसा कि आप सब लोगों को पता है, 2-3 दिन पहले जो डॉलर ने जंप किया है, तो उससे मज़ीद पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान जो है पैदा होने वाला है। और हालात जो है पहले ही बहुत मुश्किल हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और मज़ीद मुश्किल होते नज़र आ रहे हैं। तो जितने लोग भी फ्रीलांसिंग की तरफ आए हैं, फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, उन सब को चाहिए कि जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तगो-दो कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा करें, ताकि हालात के साथ लड़ सकें, अपने लिए अपने हालात बेहतर बना सकें, अपनी फैमिली के, अपने इर्द-गिर्द लोगों के। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी काम आप कर रहे हैं, उस पे फ़ोकस करें, अपनी स्किल्स को एनहांस करें, उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करें। और जो लोग हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं, कहाँ से सीखना है, किसने सिखाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो कंप्लेनिंग से बाहर निकलें। कंप्लेनिंग करने से आपके प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा। हर चीज़ जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है। गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें। अगर आपको सर्च नहीं करना आता तो आपने फ्रीलांसिंग क्या सीखनी है? यूडीमी पे कोर्स पड़े हुए हैं, फेसबुक पर पड़े हुए हैं, उसके बाद लिंक्डइन पर पड़े हुए हैं, हज़ारों प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पे आपको हर तरह के उर्दू में, इंग्लिश में फ्री कोर्सेज़ मिल जाते हैं। तो अभी भी जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमें पता नहीं कोई सिखा नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा, तो अगर इस दौर में भी आप नहीं सीख पा रहे तो इसमें किसी और का कोई फ़ॉल्ट नहीं है, सरासर आपका अपना ही फ़ॉल्ट है। आप खुद ही नहीं सीखना चाह रहे। जब आप खुद सीखना चाहेंगे तो आपको रास्ते भी नज़र आएँगे, आप सीखेंगे भी, आप आगे भी निकलेंगे। और हर वक़्त कंप्लेनिंग करने से आपके प्रॉब्लम हल नहीं होने। तो आज जी जो लोग कंप्लेन करते हैं, सबसे पहले जी अक्सर लोग जो मेरे पेज पे आते हैं और मोस्टली जो कमेंट होते हैं, जी मुझे सिखा दें, मुझे लिंक बता दें, मुझे कहाँ से सीखना है। तो मैं उनको थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ कि ये मेरा ये डिजिटल मार्केटिंग का ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। इस वीक में इंशाल्लाह ये 3-4 जो सेशन रहते हैं ये भी खत्म हो जाएँगे। वीक के एंड तक हमारा डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स कंप्लीट हो जाना है। तो आपने जो सर्च करना हो, सिंपल यूट्यूब पे जाएँ, youtube.com। मोबाइल फ़ोन से भी सर्च कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन पे चले जाएँ या फिर आप वेबसाइट पे चले जाएँ। यहाँ पे जाके आप सर्च कर लें, लर्न लर्न विद खुरम शहजाद। तो ये जी मेरा अकाउंट आ जाएगा ऊपर ही पहले नंबर पे। इसको आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ये प्लेलिस्ट की ऑप्शन है, आप प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उर्दू। इस पे क्लिक करें तो इसकी ये पूरी प्लेलिस्ट प्ले हो जाएगी, जितनी वीडियोज़ हैं ये टोटल ये देखें साइड पे आ गई हैं सारी। ये पहली वीडियो है, उसके साथ ये लेक्चर नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप ये सारे जो लेक्चर हैं जी 1 बाय 1 तकरीबन 35 वीडियोज़ हैं। ये मैं बता रहा था, ये वीडियोज़ जो हैं इनको सबको आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। और इसमें कोई भी आप ये जाएँ शो मोर में, तो आपको ये हमारे लिंक मिल जाएँगे। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, आपने फेसबुक का हमारा ग्रुप ज्वाइन करना हो, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वेबसाइट हैं। डायरेक्टली मुझे मैसेज करना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। तो इसी तरह के आपको और भी हर तरह का ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। यहाँ पे आप जो भी आपने सीखना हो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग सीखनी हो, उसके बाद ब्लॉगिंग सीखनी हो, जिस फील्ड में भी आपने जाना हो, फाइवर, अपवर्क, कैनवा, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो हज़ारों कोर्सेज़ यहाँ पे फ्री में पड़े हुए हैं, उर्दू ज़ुबान में पड़े हुए हैं। और कोई कोर्स आप शुरू कर लें तो खुदारा उसको कंप्लीट किया करें। एक वीडियो देखने के बाद दूसरे पे, दूसरे के बाद तीसरे पे, तीसरे के बाद चौथे पे, ऐसे भागे मत। जिस भी इंस्ट्रक्टर के साथ आप कोई भी कोर्स शुरू करें तो उसको कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ें, तो तभी आपको कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ेगा। जी आप पूछ लें जी, क्या क्वेश्चन है जी आपका? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपकी वीडियोस पड़ी हुई जो आप दिखा रहे हैं अभी, तो जी जब जब आप ये लेक्चर दे रहे होते मतलब कितना कुछ 33 बैच या पता नहीं 21 बैच हो चुके थे आपके पास, तो ये सब लेक्चर इसमें जी इंक्लूड है? जी, बैच नहीं, ये लेक्चर नंबर हैं। जो बैच है वो ठीक है। एक बैच समझ लें कि वो पूरा होता है, जो एक कोर्स को बैच कहते हैं। तो ये ठीक है। बैच नहीं, बैच तो हमारा ये थर्ड बैच है डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन ये लेक्चर नंबर मैं आपको बताता हूँ कि ये लेक्चर नंबर कितना है इस कोर्स का। आई तो थिंक इसमें ये सारे 23 है विद मेरे लेक्चर पास। नंबर पड़े हुए हैं। 30। 32, आज 33rd लेक्चर 32। है हमारा जी। हाँ जी, हाँ जी।
चलो ठीक हो गया सर, थैंक यू। तो इसके अंदर फ्रीलांसिंग के ऑलमोस्ट जो मेजर जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के साथ रिलेटेड फील्ड हैं उन सबको टच किया गया है। कुछ चीज़ें डिटेल के साथ बताई गई हैं, कुछ चीज़ों का ओवरव्यू दिया गया है। तो ये कोर्स आप 33 लेक्चर का मतलब है 33 घंटों में क्वेश्चन आंसर भी हैं। क्वेश्चन आंसर से बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है कि जो बिगिनर्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं और उनके मैं आंसर देता हूँ। तो उससे आपको सीखने को मिलती हैं चीज़ें कि जो आपके भी क्वेश्चन होते हैं उनके आपको आंसर मिल जाते हैं। और साथ साथ असाइनमेंट्स दी गई हैं, वो असाइनमेंट आप बना के मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और मैं आपको उसका जो है अभी रिव्यू भी दूंगा। और जो चीज़ भी आपको समझ ना आया आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के अंदर आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप रोज़ाना 3 घंटे या 4 घंटे टाइम दें तो 1 डेढ़ वीक में आप ये वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कोई बंदा नहीं सिखाएगा। ठीक है जी, आज क्या लेक्चर की तरफ आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है, आज मेन टॉपिक हमारा जी एड्स का है। लास्ट लेक्चर में एड्स मैंने आपको लगानी बताई थी, लेकिन उसमें जो है कुछ इशू आ गया था, ऐड में कोई प्रॉपर वे में नहीं पता चल सका था, फिर क्लास का टाइम एंड हो गया। तो आज मैं आपको जी डिटेल से बताता हूँ। एक तो मैंने लास्ट लेक्चर में यूके की एड्स के बारे में बता रहा था, लोग थोड़े से कंफ्यूज थे। तो जो पाकिस्तान में ई कॉमर्स करना चाहते हैं आज उनको भी क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले जी हम जाते हैं फेसबुक पर। तो आपने सर्च करना है यहाँ पे गूगल पे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ये फेसबुक एड लाइब्रेरी में आ गए जी। ये पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से आज आपको बताने लगा हूँ। और आज गौर से सुन लें, जो बंदे आज का ही लेक्चर लेंगे अगर वही तवज्जो से सुन लें तो कल को वो फेसबुक पे शॉप ओपन कर सकते हैं एक दिन के ये एक लेक्चर से। अगर आप किसी ने कुछ करना हो तो वो एक दिन में भी कर सकता है, और ना करना हो तो बहाने बनाते रहें जितने मर्जी। पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ऑल एड से सिलेक्ट कर लेना है, और जिस फील्ड का आप काम करना चाहते हैं यहाँ पे वो कीवर्ड आपने सर्च कर लेना है। मिसाल के तौर पे आप काम करना चाहते हैं जी लेडीज बैग का, लेडीज बैग, बैग कर लें, बैग, लेडीज बैग। तो ये एक कीवर्ड मैंने ये यूज किया है। यहाँ पे कीवर्ड आप डिफरेंट करके डिफरेंट चीजें सर्च कर सकते हैं। लेडीज बैग कीवर्ड पे 190 रिजल्ट आ गए मेरे पास। तो ये आप देखेंगे जी, ये एड्स इस वक्त रन हो रही हैं पाकिस्तान में लेडीज बैग की। या ये कीवर्ड जो भी जहां जहां भी ये लेडीज बैग का यूज होगा तो ये सारी एड्स आ जाएंगी। जरूरी नहीं है कि ये सारी लेडीज बैग की ही आए। तो इसमें हम कुछ देख लेते हैं जी जो रेलिवेंट है हमारे। जैसे ये एक वेबसाइट है, सॉरी ये एक ऐड है, और इसको हम देख लेते हैं डिटेल में। कि सबसे पहले ये ऊपर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ सी एड डिटेल, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐड पूरी ओपन होगी। ये एक पेज है, और इस पेज को अगर मैं देखना चाहता हूँ तो गो टू पेज चला जाऊंगा। ये पेज की डिटेल मेरे पास आ जाएगी। इस पेज के जी कितने फॉलोअर हैं, और ये कैसे बैग सेल कर रहे हैं। 135 लाइक्स हैं, 141 फॉलोअर हैं। इस लुक्स लाइक ए न्यू पेज। और इसमें अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो मुझे इसका पता भी चल जाएगा जी ये कब बना है ये पेज। और अगर इसकी ऐड देखें तो इसने फोटोज ऐड की हुई हैं, 3 4 फोटोज ऐड की हुई हैं मुख्तलिफ एड्स की, मुख्तलिफ बैग्स की। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मोर देन वन पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं किसी ऐड के लिए। तो इसने मल्टीपल पिक्चर्स की ऐड लगाई हुई है। और अगर इसको मजीद देखें तो ये इसकी वेबसाइट है। अगर आप की वेबसाइट ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट के साथ ही आप सेल कर सकते हैं, विद आउट वेबसाइट सेल कर सकते हैं। और ये डिफरेंट तरह की पोस्ट इनको आप देखेंगे, इनके यहाँ पे लगी हुई हैं जी पेज के ऊपर। और अगर आप इसी बंदे के साथ काम करना चाहते हैं, ये बैग कंपनी जो है इसके साथ आप काम करना चाहते हैं, तो सिंपल आप जो इसकी ऐड है यहाँ पे ये सेंड मैसेज की ऑप्शन आ रही है। सेंड मैसेज यहाँ पे आई थिंक इशू आ रहा है, मेरे पास सेंड मैसेज नहीं हो रहा। तो पेज से आप यहाँ पे जा सकते हैं जिनको मैसेज सेंड कर सकते हैं इनके पेज से। यहाँ से आप इसको मैसेज करें इस बंदे को, और यहाँ पे ऑप्शन है जी आर यू प्रोडक्ट मेड लोकली। तो इससे आप बात कर सकते हैं कि जी मैंने आपकी ऐड देखी है, उसके बाद जी मैं आपके प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो ये मुझे प्रोडक्ट होलसेल प्राइस पे आप कितने के देंगे, क्या प्राइस मुझे देंगे। या आप मुझे अपनी जो भी कम्युनिकेशन लिस्ट है उसमें ऐड कर लें
तो जो भी आपको इसके प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन लिस्ट होगी, आपको रोजाना ये पिक्चर सेंड कर दिया करेगा। आप भी अपने पेज पे ऐसे ही लगा देंगे, जैसे सेल होगी इसको ये कहेंगे आपके ये इसको डिलीवर कर दे, वो डिलीवर कर देगा आपको। मिसाल के तौर पे इसने 1500 रुपए प्राइस दी, आपने 2000 या 2500 का सेल किया, तो 500 या 1000 रुपये आप इससे कमीशन ले लेंगे। तो आप बगैर स्टॉक लिए सेल कर सकते हैं। और अगर आपने अपना स्टॉक लेना है, जैसे ये मैंने इसको मैसेज किया, आई वांट टू वर्क विद यू, तो इसी तरह आप भी इसी तरह जी मैसेज करेंगे तो मोस्टली यहाँ पे लोग इसी तरह एग्री हो जाते हैं। आपको अपनी कम्युनिकेशन लिस्ट जो व्हाट्सएप का नंबर है वहाँ पे ऐड कर लेंगे, और आपको कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे ही आप इनके प्रोडक्ट ये ही डिलीवर करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी करते हैं जैसे भी करते हैं, तो आपको सिंपली सेल पे कमीशन मिल जाएगा। ये इसी तरह आप ये काम इंटरनेशनल मार्केट में भी कर सकते हैं, लेकिन लोकल मार्केट में पाकिस्तान की मार्केट एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है ई कॉमर्स की, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो जिस भी फील्ड में जाना है, जैसे मैंने ये एक ऐड सर्च किया है, इसी तरह आप, मैं वापस आ जाता हूँ, बहुत सारी आपको एड मिल जाएंगी। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लैपटॉप का अगर कीवर्ड यूज करता हूँ, तो लैपटॉप की एड्स आ जाएंगे जी मेरे पास। तो लैपटॉप्स का अगर कोई बंदा काम करना चाहता है, इसी तरह ये लैपटॉप्स के लोगों के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे, और इनसे भी इसी तरह आपको मुख्तलिफ तरह की डील्स मिल जाएंगी, और आप ये डील्स इनसे लेके अपने पेज पे लैपटॉप का पेज बना के प्रमोट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही कोई सेल होगा, जैसे अब ये है एक, मैं किसी ऐड डिटेल कर लेता हूँ जी। अब ये पेज है जी मेन, गो टू पेज चले जाते हैं, तो इस पेज को मैं देख लूंगा, इस पेज के कितने फॉलोअर हैं, 30K इसके फॉलोअर हैं। इस कंपनी के बारे में इसकी वेबसाइट यहाँ पे नहीं दी हुई, और इनके साथ मैं रब्ता कर लूंगा, या अगर मेरे लोकल किस सिटी में है इनके बारे में मजीद जान लूंगा, फिर इनकी प्रोडक्ट लिस्ट में इनसे प्राइसेस ले लूंगा, और लेके मैं इसी तरह जी अपना काम शुरू कर दूंगा। लेटर ऑन जब मेरे पास अगर इन्वेस्टमेंट होती है, तो मैं अपने प्रोडक्ट भी, अपने लैपटॉप भी ला के काम शुरू कर सकता हूँ। इसी तरह हैंड बैग हैं, तो वो हैंड बैग का भी आप अपना भी काम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, इसको ड्रॉप शिपिंग कह लें आप, या कमीशन बेस्ड काम कह लें, कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इस तरह फेसबुक पर काम शुरू कर सकते हैं। और सेल कैसे होगी जी, पहला स्टेप तो आपने इस तरह से किसी भी बंदे के साथ कनेक्ट हो गए, आपने उससे प्राइस ले ली, लिस्ट ले ली, आप उनकी लिस्ट में ऐड हो गए, और आपको प्रोडक्ट की रोजाना फोटोज आना शुरू होगी, और आपने वही फोटो आगे लगानी शुरू कर दी। अब ये होता है कि ये प्रोडक्ट अगर समझ लें 2500 का दे रहा है, तो आपको ये 2000 का या 1500 का मिल जाएगा, कम प्राइस पे, होलसेल प्राइस में आपको इनसे मिल जाएगा। तो आप बल्क क्वांटिटी में अगर उठाएंगे तो और कम मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट सेल करना कोई मुश्किल काम नहीं है फेसबुक पे, लेकिन उसकी एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी लास्ट लेक्चर में बात हुई थी किस तरह से बनानी है, उस स्ट्रेटजी के जरिए आपने प्राइसिंग उसकी बनानी है, और फिर आगे काम करना है जी। अच्छा जी, पहला स्टेप हो गया, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट आपके पास आ गया। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जैसे ये ऐड लगी हुई है, आपने इसी तरह एड्स लगानी है। तो एड्स का आइडिया भी इन्हीं ऐड से आपको मिलेगा, कि ये किस तरह की एड्स हैं, पिक्चर्स वाली ऐड हैं, वीडियोस वाली ऐड हैं, किस तरह की एड्स लोग रन कर रहे हैं, और कितनी जो है जी ऐड कितनी पुरानी है। तो आपने यहाँ पे ये फिल्टर करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिल्टर में जाएंगे, ये 30 जनवरी से थोड़ा पीछे चले जाएं, कि ऐसी एड्स आपको दिखाएं कि जो 15 दिसंबर से पहले की हो। अगर अप्लाई फिल्टर करते हैं, तो यहाँ पे आप पुरानी ऐड रह जाएंगी, नई वाली जो है, ये डेट आ रही है जी, किस डेट को ऐड लगी है, 15 दिसंबर को। जो पुरानी एड्स होती हैं उनमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि चीज़ें सेल हो रही हैं, उनके वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, इसलिए वो ऐड रिमूव नहीं हो रही। नई ऐड जिन पे रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, तो वो लोग अक्सर वो ऐड रिमूव कर देते हैं। तो आपने पुरानी एड्स के ऊपर जाके आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं, इसलिए इनकी एड्स पुरानी रन हो रही हैं, और कंटिन्यूसली ये रन कर रहे हैं। तो अब इसमें लैपटॉप के मैंने जो कीवर्ड यूज किया, तो इसमें लैपटॉप बैग्स भी देखें आ गए हैं, क्योंकि कीवर्ड पे हम काम कर रहे हैं। तो लैपटॉप बैग्स और लैपटॉप के रिलेटेड जो भी एसेसरीज हैं, वो भी इसमें सारी आ रही हैं नजर। तो जो पुरानी एड्स होंगी, आप उन पे ज्यादा काम करेंगे, कि जो पुरानी एड कितने अरसे से रन हो रही है, जो 2 महीने से 1.5 महीने से रन हो रही है, तो इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये प्रोडक्ट की ग्रोथ है, और ये बंदा इसमें से पैसे अर्न कर रहा है, और इनके साथ फिर आप कनेक्ट होके इसमें आप जाएंगे। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं जी। हमने आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, जो प्रोडक्ट की मैंने पहले भी कई दफ़ा चीज मैंने आपको बताया है कि किस तरह से प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, गूगल ट्रेंड कैसे देखने हैं, मतलब वेबसाइट पे कैसे आपने सर्च करना है, अमेजोन पे कैसे देखना है, और गूगल पे कीवर्ड्स किस तरह सर्च करने हैं, कि ये सर्च वॉल्यूम क्या है चीज़ों का। तो वो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने पेज बना लिया, पेज बना के आपने अपनी शॉप ओपन कर ली, आपने अपना बिजनेस बना लिया, ऐड अकाउंट भी बना लिया। लास्ट टाइम मैंने ऐड अकाउंट भी बनाना सिखा दिया था।
अब आपने करनी है जी ऐड रन। तो ऐड रन कैसे करनी है जी? सबसे पहले ये आपकी पर्सनल समझ लें, प्रोफाइल आ गई। प्रोफाइल पे आके आपने मेटा बिजनेस स्वीट में चले जाना है। अब ये देखिए मैसेज इसका ओके आ गया है, तो मजीद इसको आगे मैं बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो ये एग्री ही होते हैं मोस्टली लोग इनका, क्योंकि कमीशन बेस होता है, इनको कोई एतराज़ नहीं होता कि कोई बंदा उनके आइटम अगर सेल करता है तो सिंपली वो उन्होंने डिलीवर करना है, वो कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपके लिए भी उन्होंने कर देना है। तो आप सिंपली स्टार्ट ऐसे ले सकते हैं और आगे ग्रो कर सकते हैं। तो जी मेटा बिजनेस स्वीट में आगे, मेटा बिजनेस स्वीट में आने के बाद ये यहाँ से आपने सेलेक्ट करना होता है अपना पेज, कि किस पेज के लिए आप ऐड लगाना चाहते हैं। जैसे जितने भी पेज के आप एडमिन हैं, जिन जिन पेजेस की एक्सेस होगी वो आपके पास यहाँ पे सारे पेज नजर आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं, ये मेरा पेज है, इसके लिए मैं ऐड रन करना चाहता हूँ। तो ये पेज मैंने जी समझ लें सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये नीचे ऐड की ऑप्शन आ रही है, ऐड। तो ये मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जी ऐड अकाउंट आज में चला जाऊंगा मैं। ये इस पेज का समझ लें ऐड अकाउंट है। तो इसमें इसकी जो मेरा ऐड अकाउंट की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की समरी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं जब नई ऐड मैंने क्रिएट करनी है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा जी क्रिएट ऐड पे। राइट हैंड साइड पे ये टॉप पे क्रिएट ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया। क्रिएट ऐड के बाद जी मेरे पास ऑप्शन आ गई हैं आगे, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स, गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर वेबसाइट परचेज, boost a post, boost an Instagram, post a reel, promote your page, promote your business locally, get more website visitors, get more leads। तो यहाँ पे मेरे पास देखें कितनी इस वक्त 9 ऑप्शन आ रही हैं कि आपने क्या करना है। तो जो नए पेजेस होते हैं जिनकी अभी एड समझ लें कि स्टार्टिंग लगानी है, फर्स्ट टाइम लगानी है, तो उनको जी थोड़ा सा मैं मशवरा दे देता हूँ पेजेस को कि आपने किस तरह के प्रोडक्ट लगाने हैं, किस तरह के प्रोडक्ट नहीं लगाने, और ऐड कैसे लगानी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी। तो जिन लोगों ने नया अकाउंट बनाया है फेसबुक का, नया रजिस्टर्ड किया है, उनके लिए कि आपने सबसे पहले तो ब्रांड्स नहीं सेल करने, कि जैसे बड़े ब्रांड्स नेम होते हैं ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट आपने फेसबुक पर सेल नहीं करने। दूसरा, ब्रांड नेम आपने अपनी ऐड में यूज नहीं करने। जो ब्रांड का किसी का भी नेम है, पाकिस्तान में अक्सर रेप्लिका सेल होते हैं, तो आपने उन रेप्लिका को सेल नहीं करना, और ना ही उन ब्रांड्स का नेम आपने यूज करना है ऐड में। उसके बाद मल्टीपल कंप्यूटर से अपना ऐड अकाउंट जो है आपने एक्सेस नहीं करना। उसके बाद किसी किस्म के गालियां, गालम गलोच, इस तरह के मैसेजेस नहीं करने कस्टमर को, कोई भी रूड मैसेजेस रिप्लाई नहीं देने अपने कस्टमर को। क्रेडिट कार्ड जो है प्रीवियसली जो ब्लॉक अकाउंट के साथ यूज हुआ हो उसको आपने यूज नहीं करना। पहले जो कोई बैन अकाउंट, बैन फेसबुक के साथ आपने जो भी क्रेडिट कार्ड यूज किया है उसको आपने किसी भी नए अकाउंट के साथ यूज नहीं करना। उसके बाद किसी भी बंदे का जिसका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया हो, आपने उसको एडमिन में ऐड नहीं करना। जिसका कोई भी पेज रिस्ट्रिक्टेड है या ऐड अकाउंट ब्लॉक हैं जिन लोगों के, आपने उनको अपने पेज का एडमिन नहीं बनाना। तो ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। अगर ये करेंगे तो आपका पेज भी ब्लॉक हो सकता है, आपका ऐड अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। ब्रांड नेम यूज करेंगे, आप ऑथोराइज नहीं है, रेप्लिका यूज करेंगे, एड्स में नेम यूज करेंगे, तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। इन चीज़ों से आपने बचना है, ये काम आपने नहीं करने। उसके बाद जी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने करनी है? आपने ऐड पोस्टिंग जो है 1 वीक के बाद करनी है। जो भी आपका नया अगर ऐड अकाउंट बनाते हैं आप, तो आपने स्टार्ट में ऐड अकाउंट बनाते ही ऐड नहीं लगा देनी। कि आप जो पेज आपका नया है उसमें भी आपने पेज बनाते ही ऐड नहीं लगा देनी। पहले आप उसमें कुछ चीज़ें पोस्ट करेंगे, कुछ पोस्टिंग करें पेज के ऊपर, कोई आइटम्स लगाएं, ताकि उनको ये लगे कि ये पेज रेगुलर सेलिंग का पेज है, और आते ही आपने एड्स नहीं लगानी शुरू कर देनी। उसके बाद अपने पेज की जो भी ट्रैफिक कितनी आ रही है उसके सारे इनसाइट्स नोट करते रहें कि किस तरह से आपका जो है इनसाइट्स काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर नोट सारी चीज़ों को, ट्रैफिक को और सारी चीज़ों को देखते हैं, आप नोट डाउन करें। उसके बाद जी अगर आपके पास कोई ओल्ड पेज है, पुराना है, तो वो रिकमेंडेड है यहाँ पे कि पुराने पेज को ही आप मैनेज करें, कि नया फ्रेश पेज जो है उसको थोड़ा सा ओल्ड होने दें। कि आपके अकाउंट क्वालिटी जो है वो नॉर्मली जो है जी थोड़ी देर के बाद बेटर होती है। और डिलीवरी ऑप्शन जो है आपने जो डालनी है कस्टमर को, तो वो आपने अपना टाइम ड्यूरेशन से 1-2 दिन ऊपर रख के करनी है।
कि आपकी डिलीवरी जैसे 2 दिन में आइटम पहुंचना है तो आप 4 दिन कर लें, 4 दिन में पहुंचना है तो 5 या 6 दिन कर लें, ताकि कस्टमर कंप्लेन ना आए आपको। और फेसबुक आईडी का जो आपने नाम रखना है, आपके पासपोर्ट के साथ आपका नेम मैच होना चाहिए, कि कल को अगर आईडी वेरिफिकेशन वो मांगते हैं तो आपका जो फेसबुक का नाम है आईडी पे भी वही नाम होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन में आपको आसान होता है, अगर कोई ब्लॉकेज हो या वेरिफिकेशन की जहाँ पे ज़रूरत पड़े, तो ये चीज़ें आपने लाजमी नोट डाउन करनी है। यहाँ पे ये नाम फेसबुक की जो आईडी का नेम है उसकी बात हो रही है, पेज का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, पेज का आईडी के साथ अलग नहीं है। आपकी जो प्रोफाइल है वो आपका नेम जो है ओरिजिनल होना चाहिए, और पेजेस के नेम आप कोई भी रख सकते हैं। और कंपनी की जब डिटेल डालेंगे वो करेक्ट डालनी है आप उसमें, कि कंपनी जिस नेम से आपने रजिस्टर्ड करनी है तो वो आप करेक्ट डालेंगे। और फेसबुक शॉप के लिए कंपनी की ज़रूरत होती है, और वैसे नॉर्मली आपने जो पेज पे सेल करनी है एड्स लगा के, उसके लिए आपको कंपनी फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, विद आउट दैट आप सेल कर सकते हैं। तो ये जी चंद चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आपने नोट डाउन करनी है। वापस आ जाते हैं जी फेसबुक ऐड पे। अब जो नया पेज है बिल्कुल आपने नया बनाया है, तो स्टार्ट में सबसे पहले हम पेज को प्रमोट करने की ऐड लगाते हैं, जिसको हम अवेयरनेस ऐड भी कहते हैं, कि अपने प्रोडक्ट के, अपने बिजनेस के बारे में, अपने पेज के बारे में लोगों को अवेयरनेस दें। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे जी प्रमोट यूर पेज पे। पेज को कैसे प्रमोट करना है जी? पेज को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जी सिंपली जो भी आपका ये कवर लगा हुआ है, ये कवर आ जाएगा। तो इस कवर को आप सिलेक्ट रहने दे सकते हैं, या फिर यहाँ से आप कोई भी पोस्ट आपकी जो लगी हुई है आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपने अगर कोई प्रोडक्ट लगाया है उस प्रोडक्ट की यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट कर लें। अब मिसाल के तौर पे ये एक पोस्ट लगी हुई है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ कि ये मेरी एक पोस्ट है जी, इसको मैं यूज कर लेता हूँ। ये पोस्ट है जी मेरी सिंपली, जी हाँ, आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, मुफ्त कोर्स का लिंक कमेंट में देखें। तो इस पोस्ट को मैं कहता हूँ जी, इसको मैं बूस्ट करूँ। ये मैंने पोस्ट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नीचे ऑप्शन आती है आपके पास ऑडियंस की, कि यहाँ पे आप अपने ऑडियंस सेलेक्ट करें कि आपने ये पोस्ट किसको दिखानी है। तो अगर तो आपके पास पहले यहाँ पे कोई ऑडियंस आपने सेव किए हुए हैं तो वो आ जाएगा रिकॉर्ड, लेकिन मैं यहाँ पे आपको न्यू क्रिएट न्यू ऑडियंस बताता हूँ। क्रिएट न्यू में जाके आपने यहाँ पे कोई भी नेम दे लेना है, जैसे आपको नेक्स्ट टाइम आप वही ऑडियंस सेलेक्ट करें, आपको याद रहे। मैं इस पे नेम दे देता हूँ जी, PK 18 to 50। उसके बाद जी मैं ऑल इसमें कर लेता हूँ 18 to 50 में एज ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा अपना कस्टमर पर्सोना मैंने बनाया सिखाया था, तो ये आप उस लिहाज से देखेंगे कि आपका क्लाइंट किस एज के हैं। 18 to 50 ईयर एज मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे जी लोकेशन में सेलेक्ट करनी है कि किस लोकेशन पे आपकी ऐड आए। तो यहाँ पे लोकेशन में मैं पाकिस्तान डाल देता हूँ जी, ये पाकिस्तान कंट्री आ गया। तो इसको मैं जी पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद सेव ऑडियंस कर देता हूँ जी। तो अब मेरे पास जी 18 to 50 जो है ये पाकिस्तान की, मैंने ये ऑडियंस एक सिलेक्ट करके इसको मैंने सेव कर दिया है। इसको मैं दोबारा से अगर एडिट करना हो तो यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ, और इसमें मज़ीद अगर मैंने इसको नैरो करना हो तो यहाँ से मैं मज़ीद यहाँ पे ये मज़ीद इनके इंटरेस्ट लोगों के किस तरह के इंटरेस्ट हैं लोगों के, यहाँ से मज़ीद मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जी स्टूडेंट एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़, या कोई प्रॉपर्टी का मैंने अगर कोई सिलेक्ट करना है जी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। तो जिन लोगों के जिस तरह के रिलेटेड इंटरेस्ट होंगे तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऐड कर सकता हूँ उन लोगों के। अगर मैं ना चाहूँ तो नहीं भी ऐड कर सकता। अगर इंटरेस्ट नहीं ऐड करूँगा तो फिर सब लोगों को ही वो टारगेट करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऐड करूँगा तो फिर उन ही लोगों के इंटरेस्ट को ये टारगेट होगा। तो ये मैं जितना जी ज़्यादा नैरो करता जाऊँगा इंटरेस्ट को, उतने ज़्यादा मेरी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। आप जितना ज़्यादा जैसे एज ग्रुप को नैरो करेंगे, लोकेशन को नैरो करेंगे और ऑडियंस के इंटरेस्ट को नैरो करेंगे, तो जितना आप क्लोज नैरो करते जाएंगे उतनी आपकी एड कॉस्टिंग जो है बढ़ती जाएगी। जितना आप इसको ओपन एंडेड छोड़ेंगे उतना रेलिवेंसी खत्म हो जाएगी और आपकी एड कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हमने लेके आना होता है रेलिवेंट लोगों को अपने पेज पे। तो या तो हमारी ये ऐड इस तरह की हो, अब मिसाल के तौर पे मैं इस पे नैरो नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि ये जो मेरा पेज है, जो ऐड है, ये ही रेलिवेंसी लेके आएगी। कि रेलिवेंसी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग वाले ही आएंगे, वो ही लाइक करेंगे मेरे पेज को।
अब कोई दूसरा बंदा जिसका डिजिटल मार्केटिंग के साथ कोई तल्लक नहीं है वो तो इसको लाइक नहीं करने वाला। अब ये मेरी जो ग्रुप है फेसबुक का पेज जो पोस्ट है ये ही रेलिवेंसी सिलेक्ट करके लेके आएगी कि ऐड तो बहुत सारे लोगों के सामने जाएगी लेकिन लोग जो हैं रेलिवेंट लोग ही इसको मुझे लाइक देंगे। उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं, आपने यहाँ पे ऑडियंस अपना सेलेक्ट कर लिया अपनी मर्जी से। उसके बाद यहाँ पे डेट है जी, आपने किस डेट को ये सिलेक्ट ऐड आपकी पोस्ट हो। तो जो नए अकाउंट हैं वो कोशिश करें 1 दिन बाद या 2 दिन बाद की डेट डालें कि ये जी यकम से, आज 30 तारीख है, यकम से स्टार्ट हो के 24 घंटे मिनिमम कई दफ़ा ले लेता है फेसबुक ऐड को रिव्यू करने में। और टाइम यहाँ पे लिख सकते हैं जी किस टाइम स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पे अपने टाइम लिख लिया और कितने दिन की पोस्ट लगानी है आपने, 7 दिन की लगानी है, 1 दिन की लगानी है, 5 दिन की लगानी है, 30 दिन की लगानी है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जी 7 डेज की पोस्ट सिलेक्ट करें आप। और उसके बाद यहाँ पे बजट आपने डिसाइड करना है कि ये 1 दिन का बजट है कि 1 दिन का बजट आपका कितना चाहे। तो मिनिमम $1 अ डे समझ लें कि 250 रुपया जो है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली $1 बनता है। तो आप $1 से स्टार्ट करें नए अकाउंट पे कि $1 की आप ऐड लगा दें 1 दिन की, कि 250 पाकिस्तानी रुपीज़ आपने इस पोस्ट को समझ लें प्रमोट करने पे लगाने हैं। ये पोस्ट आप लगाएंगे और ये 250 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ 1 दिन के लगेंगे। और यहाँ पे ये साइड पे देखें तो ये कह रहा है जी एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट मिलेंगे। वो कह रहा है जी 851 से लेके 2.5 के बंदे आपकी ऐड पर रीच आएगी आपको। और उसके बाद तकरीबन 20 से लेके 58 तक लाइक्स आएंगे। और टोटल बजट आपका 7 डे की है तो 1750 रुपये आपके 7 दिन के लगेंगे। और उसके बाद ऐड प्रीव्यू आपने देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ऐड प्रीव्यू दिखा देगा यहाँ पे किस किस जगह पे आपकी ऐड लगेगी। तो डेस्कटॉप फीड में ऐड जाएगी आपकी। उसके बाद मोबाइल फीड में अभी ये पिक्चर नहीं आ रही, ये देखें डेस्कटॉप फीड में कैसी नज़र आएगी आपकी ऐड। उसके बाद मोबाइल फीड में कैसी नज़र आएगी, इंस्टेंट आर्टिकल्स में। उसके बाद सजेस्टेड वीडियोस में, डेस्कटॉप मार्केट प्लेस में, मोबाइल मार्केट प्लेस में, फेसबुक सजेस्टेड वीडियोस में, मार्केट प्लेस सर्च रिजल्ट में, मार्केट प्लेस सर्च रिजल्ट मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे। तो ये कितनी जगह पे फेसबुक आपकी ऐड लगा देगा और ये सारा आपको उसने व्यूज दिखा दिए कि आपकी ऐड का प्रीव्यू किस तरह का नजर आएगा। यहाँ पे क्लोज कर दिए जी। उसके बाद ये जी ऐड ऑलमोस्ट आपकी जी हो गई है कंप्लीट। आपने उसके बाद यहाँ पे स्केड्यूल पे क्लिक कर देना है तो ये ऐड आपकी स्केड्यूल हो जाएगी। जैसे जो टाइम मैंने लगाया है यहाँ पे मेंशन किया है 2 दिन बाद का, तो वो 2 दिन बाद का टाइम जो है स्केड्यूल हो जाएगा। और 24 घंटे लेगा फेसबुक इसको रिव्यू करने के। और अगर आपकी ऐड में कोई इशू नहीं है किसी किस्म का, कोई आपने ब्रांड नेम नहीं यूज़ किए हुए, कुछ फॉल लैंग्वेज नहीं यूज़ की हुई, कुछ भी गलत नहीं है, तो आपकी ऐड जो है फेसबुक जो है उसको अलो कर देगा। अच्छा ये तो ऐड, यहाँ पे ये ऐड अकाउंट भी आपने सेलेक्ट ऊपर से करना होता है कि आप किस अकाउंट के, अगर मल्टीपल आपके अकाउंट हैं तो किस अकाउंट से, मेरा ये पीकेआर का अकाउंट है, जीबीपी का अकाउंट है, तो आपने किस करेंसी वाला अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ऐड आपकी लग गई जी। उसके बाद यहाँ पे जी क्लोज कर देता हूँ मैं, कन्फर्म। तो ये ऐड जो मैंने आपको दिखाई है इसका ये एक ऐड रन हो रही है, तो इसके मैं आपको रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। ये इसी तरह की ये ऐड एक एक्टिव चल रही है, तो इसके मैं व्यू रिजल्ट्स दिखा देता हूँ आपको। इस ऐड के ऊपर जी इस ऐड के ऊपर मुझे जो है 9000 समथिंग रीच है, 157 पेज लाइक लेके आई है ये ऐड। पर पेज लाइक 2.52 इसकी कॉस्ट है। उसके बाद जी ये एज ग्रुप बता रहा है कि किस एज ग्रुप के लोगों ने ज़्यादातर जो आपकी ऐड पे आए हैं, और ऐड का ये पाकिस्तान में सेलेक्ट की हुई है, 18 से 65 साल की एज है। टोटल अमाउंट इस पे कितनी लग चुकी है ऐड पे, 396 रुपीज़ इस पे अभी तक लग चुके हैं। तो 396 रुपीज़ जी 157 लाइक्स समझ लें इस ऐड के ऊपर लेके हैं। बजट जैसे मैंने आपको बताया 250 का बजट पर डे है, 7 डे की ये ऐड लगी हुई है और ये एक्टिव है इस वक्त। तो इसको अगर एडिट करना हो आपने या क्लोज करना हो इस ऐड को, तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं इस ऐड को। ये कब लगी थी, कब बंद होगी, कब क्रिएट की थी, किस आईडी पे लगी हुई है, ये सारी डिटेल यहाँ पे जी आपको मिल रही है। अगर चेंज करना है आपने या बंद करनी है, बजट चेंज करना है, तो ये सारी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आती हैं। ऑडियंस एडिट करनी है तो लेकिन दोबारा से फेसबुक फिर से रिव्यू करेगा एक दफ़ा
अगर आप ऐड को चलते हुए दरमियान में कोई भी चीज़ एडिट करते हैं। अगर आपको रिजल्ट अच्छे ना आ रहे हो, जैसे ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही हो आपको, तो आप ऐड को एक दिन बाद बंद कर सकते हैं या किसी वक्त भी बंद कर सकते हैं कि आप यहाँ से सिंपली स्टेटस को ऑफ कर दें एक्टिव को, तो ये ऐड आपकी बंद हो जाएगी। कि आपको लगे कि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, ऑडियंस सही नहीं सिलेक्ट हुए या बजट सही नहीं सिलेक्ट हुआ, मुझे दोबारा से लगानी चाहिए, तो आप ऐड को सिंपली टेक डाउन कर देंगे। उसके बाद जी कोई भी और ये तो मैंने एक आपको पेज लाइक की ऐड बता दी। उसके बाद क्रिएट ऐड पे दोबारा चले जाते हैं। गेट मोर मैसेजेस की ऐड अगर आपने लगानी है, उसके बाद गेट मोर वेबसाइट परचेज की ऐड लगानी है, तो वेबसाइट का लिंक देंगे, मोर मैसेजेस पे व्हाट्सएप पे या आपके फेसबुक पे मैसेज आएंगे। ऑटोमेटिक फेसबुक खुद सेलेक्ट करता है कि जिससे क्या रिजल्ट आपको मिलने चाहिए, ये लगाना है आपने। किसी पोस्ट को बूस्ट करना है, इंस्टाग्राम की रील को बूस्ट करना है, प्रमोट बिजनेस, लोकली बिजनेस को प्रमोट करना है जिसमें आपका मैप हो, लोग लोकली आपको विजिट करें, वेबसाइट पे विजिटर लेके आने हैं। गेट मोर लीड्स, लीड्स में मैसेजेस या ईमेल आपने लोगों के डाटा लेना है। तो ये सारी आपके पास पोस्ट हैं, इसमें आप इनको वन बाय वन करके जो भी जिस वक्त आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप वो कर सकते हैं। शुरू में अवेयरनेस, उसके बाद कंसिडरेशन और एंड पे जो है कन्वर्जन। कि पहले सबसे पहले अपने पेज के बारे में लोगों को बताएं, अवेयरनेस में लोगों के लाइक्स लेके आए पेज पे, उसके बाद लोगों को कंसिडरेशन में मजीद एजुकेट करें अपने प्रोडक्ट के बारे में, उनको गाइड करें हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, क्या बेनिफिट है इसके, और एजुकेशनल मटेरियल लगाएं। उसके बाद कन्वर्जन में मुख्तलिफ तरह की ऑफर्स लगाएं, ऑफर्स पे ऐड लगा के लोगों को लेके आए। तो ये 3 स्टेप होते हैं। कस्टमर जर्नी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट में जो लोग डायरेक्टली मैसेजेस की या सेल की एड्स लगा देते हैं, लीड्स की, तो उनके पेज के लाइक बहुत कम होते हैं। तो अगर कम प्रोडक्ट वाले प्राइस हो तो सेल हो जाते हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट वो सेल नहीं होते। तो हर बिजनेस की ऐड का एक हमने बजट देखना होता है, उसके बाद उसकी हमने टारगेट देखना होता है, फिर उसका हमारा मिशन क्या है वो देखना होता है। सारी चीज़ें देख के हम बजट डिसाइड करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का, लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी के बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जाए और प्रॉपर्टी के बिजनेस से हमें कैसे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, एक डिफरेंट पेज के रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ये एक पेज है जिसके कुछ रिजल्ट डिस्कस करते हैं ऐड के एक, और इसके साथ मैं आपको प्रॉपर्टी का भी बताऊंगा। अच्छा, इस पेज की अगर हम एड्स देखें, जो एड्स कुछ इसकी एक्टिव हैं, कुछ मैं आपको क्लोज ऐड इसकी कोई दिखाता हूँ जो बंद हो चुकी हो। अच्छा जी, ये इसकी एक ऐड देख लेते हैं हम। ये इसकी ऐड कंप्लीट हो चुकी है, इसके रिजल्ट्स व्यू कर लेते हैं हम और साथ इसके प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ये एक ऐड है जी, इस ऐड के ऊपर 8,000 रीच आई है और कॉस्ट पर मैसेज, एक मैसेज की कॉस्ट जो है 2.70 आई है। और इसके ऊपर टोटल बजट जो है 1100 रुपये का लगा है। ये 5 दिन की ऐड थी जी, 5 दिन की ऐड पे 1100 कुछ बजट लगा है और इस पे 8169 लोगों ने की रीच आई है और 425 मैसेज मिले हैं टोटल। तो अगर 425 मैसेजेस में हम देखें, ये 1100 रुपये में सिर्फ 425 मैसेजेस आए हैं। तो प्रॉपर्टी के बिजनेस को अगर हम इससे रिलेट करें, तो आप मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी की एक ऐड लगाते हैं, आप घर की वीडियो बनाते हैं, सबसे पहले चीज़ तो प्रॉपर्टी पे वीडियो एड्स लगाएं, उसके रिजल्ट्स बेस्ट मिलेंगे आपको। फोटोज नहीं लगानी है आपने प्रॉपर्टी में, फोटोज पे रिजल्ट्स आपको आउट क्लास नहीं मिलते, वीडियो ऐड आपने लगानी है। प्रॉपर्टी का बिजनेस ऐसा है जहाँ पे ऑनलाइन सेल नहीं होती, जो भी बंदा आएगा वो आपके पास चीज़ देखने के लिए आएगा, कि वो आपकी प्रॉपर्टी पे विजिट करेगा। तो आपने ऐसी चीज़ दिखानी है जिसको वो देखे और उसको अच्छी लगे और फिर देखने के लिए मजीद वो आपके साथ जो भी कमिटमेंट है, सौदा, वो करने के लिए आपके पास आएगा। तो जो बिजनेस इस तरह का होता है कि लोगों ने आपके पास वॉक करके आना, उस पर बजट थोड़ा ज्यादा लगता है कि एक प्रोडक्ट बहुत महंगा है। मिसाल के तौर पर एक घर है, आपने 1 करोड़ रुपए का सेल करना है, तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ जी, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सेल करने के लिए मैं कहता हूँ जी अगर आप 12,000 रुपये का बजट लगा दें, तो 12,000 रुपये का बजट जो आपको मिनिमम जो है 500,000 जो है लोग देखेंगे 12,000 के बजट से पाकिस्तान। 500,000 लोगों में कम से कम जो है ये होते हैं जी इम्प्रेशन आपको मिलते हैं कि 5 लाख लोग मिनिमम आपको देखेंगे, और 5 लाख लोगों में से मैं कहता हूँ जी आपको 3% जो हैं जी, 3% लोग जो हैं
वो रीच मिल जाती है कि 15,000 लोग, 50,000 सॉरी 5 लाख लोगों के सामने ऐड गई, उसमें से 15,000 लोगों ने आपकी ऐड के ऊपर क्लिक किया और उसके साथ उन्होंने जो है उनको रीच मतलब कि मिली। जितने लोगों ने समझ देखा, ये मैं रीच बहुत कम कर दी है। हालांकि रीच जो है अब मिनिमम 1.5 लाख होती है। अगर इंप्रेशन आपके 4-4.5 लाख हैं तो 1.5 लाख आपके मिनिमम रीच होती है। रीच होती है कि कितने लोगों ने आपकी ऐड देखी। तो ये हम रीच के बाद ये समझ लें कि मैं उनका ये कर देता हूँ कि उस पर रिएक्ट कितने लोगों ने किया, कमेंट या लाइक कितने लोगों ने किया। तो इसमें से 15,000 में से अगर हम मैसेजेस देख लें कितने लोगों ने किया, तो मल्टीप्लाई बाय 3% अगेन कर लेते हैं, तो 450 लोगों ने समझ लें आपको मैसेज किया। अब 450 लोगों में से अगर 1% हम कर लें कि 1% लोग जो है मैसेज करने के बाद आपके पास आए हैं, तो 4 या 5 बंदे समझ लें आपके पास वो देखने के लिए आ गए। तो वो जो 4-5 बंदे होंगे डेफिनेटली उसमें आपकी सेल जनरेट हो जाएगी। लेकिन मैंने रिजल्ट बहुत ही कम कर दिए, तो रिजल्ट जो है इससे भी आउट क्लास मिलते हैं कि एक 12,000 रुपया आपने लगाया 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में नॉर्मली आपको पता है कि 2% कमीशन चलता है। 2% कमीशन अगर बनाए हम इसमें, तो वो बनता है जी 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए में अगर 12,000 रुपया सिर्फ आपने ऐड पे लगा दिया है, तो स्टिल आपको देखें 1,88,000 रुपये स्टिल बच रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के बिजनेस पे आपको ऐड पे बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। तो ये 12,000 मैंने कोई ज्यादा नहीं बताया आपको, तो आपको रिजल्ट आउट क्लास मिलते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक से ना आपकी रीच इतनी मिलती है और ना ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। अब ये सिर्फ देखिए 1,100 रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, 1,100 पे 425 मैसेज आए। मैंने तो फिर 12,000 कह दिया, वो इसलिए कहा है कि वो बड़ी प्रॉपर्टी है, क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इसलिए वहां पे मैसेजेस में भी कम आए कि वहां पे लोग वही मैसेज करेंगे कि जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट होगी वो प्रोडक्ट लेने की। तो ऐड के रिजल्ट्स बड़े आउट क्लास हैं पाकिस्तान में और बहुत ही कम कीमत पे आपको मिलते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये वीजा की वेबसाइट है और इसमें सिर्फ कितनी कम कास्ट है। इतने में तो अगर आप प्रिंटिंग करवाने के लिए जाए ना, तो आपका कार्ड भी प्रिंट नहीं होता, कि आपका जो कार्ड है वो भी प्रिंट नहीं होता। और इतने रुपए में, कम पैसों में आपको 425 लोग जो है मैसेज करके पूछ रहे हैं और 8,000 के करीब लोगों की आपको रीच मिल गई है। और इम्प्रेशन अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है कि इम्प्रेशन कितने हैं। इम्प्रेशन जो होते हैं जी वो इससे भी ज्यादा होते हैं। पोस्ट रीच है जी, ये एंगेजमेंट समझ लें, पोस्ट एंगेजमेंट 862 है कि 8,000 लोगों ने ये लोग आए हैं इस ऐड पे देखने के लिए और 862 लोगों ने इस पे रिएक्ट किया है, 633 ने क्लिक किया है, 425 ने मैसेज किया है उस बंदे को। ठीक है जी, इसको क्लोज कर देते हैं जी इस ऐड को। ओवरऑल जी इसकी ऐड की समरी में जी, अगर इस काउंट में देखें जी, ओवरऑल अगर ऐड की समरी देखें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है जी 20,000 रुपया खर्च हुआ है, 10 एड्स लगी हैं पिछले 60 दिनों में। 60 दिनों में। और रीच कितनी है? रीच है जी, कितने लोगों ने देखा है? 1,66,000 लोगों ने देखा है जी। 1,66,000 लोग आए हैं। 1,66,000 लोगों में से 5100 लोगों ने एंगेजमेंट, 5100 लोगों की है जिन्होंने पोस्ट लाइक या शेयर या एंगेज हुए हैं पोस्ट के साथ, और उनमें से 6,000 लोगों ने पेज लाइक किया है। तो ये आपको 20,000 रुपये में समझ लें कि जो आपको ये रीच है और उसके बाद ये आपके पेज लाइक्स हैं। तो इसमें कुछ पोस्ट जो हैं वो हैं पेज लाइक्स की और कुछ पोस्ट एंगेजमेंट की हैं। तो सारी पोस्ट आपकी पेज लाइक्स की नहीं होती, कुछ आप लाइक्स के लिए लगाते हैं, कुछ आप एंगेजमेंट के लिए लगाते हैं, कुछ मैसेजेस के लिए लगाते हैं। तो आपने अपना टारगेट देखना होता है कि आपकी स्टेज क्या है, किस स्टेज की आप ऐड लगा रहे हैं। और आइडिया कहाँ से मिलेगा आपको मैक्सिमम, कि आपने वहाँ पे फेसबुक एड से जाके आइडिया लेना है कि वहाँ पे किस तरह की एड्स रन हो रही हैं और दूसरे लोग किस तरह की एड्स लगा रहे हैं। मैसेज डिस्क्रिप्शन किस तरह के लिखते हैं प्रोडक्ट के शुरू में, कि अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आप तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
क्वेश्चन ले लेते हैं जी आज की एड्स के बारे में, कोई किसी को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन कर लें जी। माइक आप लोगों के ऑन कर देता हूँ। मिस शाजिया जी बात कर लें पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे आपने बताया था लास्ट टाइम कि बिजनेस जो आपकी प्रोफाइल होती है उसमें बिजनेस स्वीट का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन आपकी प्रोफाइल पे तो आ रहा था। देखिए वो प्रोफाइल पे नहीं है, वो मेरे पेजेस जो है मैंने बिजनेस रजिस्टर्ड किया हुआ है उनकी ऑप्शन है वो। अच्छा, नहीं मैं यही देख रही थी, आपने बताया था ना कि प्रोफाइल पे नहीं नहीं वो होता। पेज, अगर मेरा पेज रजिस्टर्ड नहीं होगा, बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होगा, फिर नहीं आएगा ना। तो मेरा तो पेज भी रजिस्टर्ड है, बिजनेस भी रजिस्टर्ड है सर। तो सर ये पेज रजिस्टर्ड करवाने पड़ते हैं फिर, जैसे हम लोग नहीं न्यू पेज बनाएंगे। नहीं, उनको रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। उनको आप ऐसे ही न्यू पेज पे आप ऐड बना सकती हैं। बिजनेस जो है रजिस्टर्ड करने का मतलब ये है कि अकाउंट ओपन करना, लास्ट टाइम मैंने सिखाया नहीं था आपको, हाँ जी, आपने बताया वैसे ही था। आपने अकाउंट ओपन करना है, बस सिंपल। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मैंने ये पूछना था जो आप ये एड्स कह रहे हैं तो इन पे ऑलरेडी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ऑलरेडी इस पेज पे मिनिमम कितने आपके पेज लाइक्स होने चाहिए? एक पेज आपने अभी देखा, उसकी एड्स रन हो रही हैं, उसके 150 या 200 लाइक से सिर्फ। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पेज लाइक बहुत ज्यादा होने चाहिए फिर ही आपकी सेल होती है। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस तरह का है आपका। एक प्रोडक्ट की कीमत 500 रुपया है या 5,000 रुपया है, तो एक छोटी कीमत वाला प्रोडक्ट है, तो उसमें लोग इतना ज्यादा नहीं थिंक करते कि पेज के लाइक क्या है। और कैश ऑन डिलीवरी पे तो वैसे ही उन्होंने कहना है कि जी चीज आएगी तो नहीं कैश सर, देंगे ना। मैं प्रॉपर्टी डीलर की बात कर रही हूँ, प्रॉपर्टी वाले की जी बात कर रही हूँ। प्रॉपर्टी वाले की जी बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का क्योंकि महंगी इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉपर्टी में लोगों ने लोकली व्यू करना होता है, तो उसमें भी पेज लाइक इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि लोगों ने जाके देखना है, उसकी बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन करनी है। तो उसमें भी आपकी एड जो है वीडियो वो मैटर करती है। आपने एड वीडियो कितनी अच्छी बनाई है, हाई रेगुलेशन है, घर का ईच एंड एवरीथिंग दिखाएं, जैसे जमीन.com पे एड्स लगी होती हैं, जमीन.com की जी वीडियो सर। देखें, उस तरह की एड्स बना के लगाएं। तो उसमें भी आपके पेज लाइक मैटर नहीं करते प्रॉपर्टी में कितने हैं, क्योंकि वो सौदा आपका ऑन इन ऑन जाके सामने बैठ के होना है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम जिस तरह दराज हमारी है, दराज पे हमारी शॉप है, उसके जी पे किसी प्रोडक्ट पे हमने जो है ना रीच लेके आनी हो तो वेबसाइट की जगह पे सर, मतलब वेबसाइट पे उस तरह हम ऐड लगाएंगे, मतलब वेबसाइट पे रीच लेके आने के लिए। देखिए, आप उसमें जब ऐड लगानी होती है वेबसाइट के लिए आपने, तो वहाँ पे लिंक वेबसाइट का लगाते हैं। अगर आपने स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट पर रीच लेके आनी है तो उसका भी लिंक शेयर कर सकते हैं आप, कि स्पेसिफिकली आपने कहाँ पे जो है ट्रैफिक को मूव करना है, किस जगह पे ये ट्रैफिक सर लेके काइंडली जानी थोड़ा समझा दें। है। जी ये सर अगर जरा दिखा दें काइंडली कि अगर ये प्रोडक्ट हमने दराज पे जो है ना अपलोड कर दिया है और उस पे हमने रीच लेके आनी है, तो वो काइंडली अगर बता दें जरा। देखिए, उसमें मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंट वेज होते हैं उसमें। ये मिसाल के तौर पे आप जैसे ईबे है, फेसबुक वगैरह है, तो इस तरह से कई दफ़ा होता है कि वहाँ से आप उनके प्रोडक्ट को शेयर कर देते हैं, अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट लगा देते हैं ना। तो उस पोस्ट को आप बूस्ट कर देते हैं, या कई दफ़ा पोस्ट के साथ भी लिंक कर देते हैं। प्रोडक्ट है आपका, आपने लिंक कर दिया ना, प्रोडक्ट की फोटो लगाई है, साथ आपने दराज का लिंक लगा दिया है, और उसके बाद उस पोस्ट को बूस्ट कर रहे हैं ना, कि उस पोस्ट के साथ जो भी बंदा उस पोस्ट को बूस्ट करते हैं तो लिंक में डायरेक्टली आप वहाँ चले जाते हैं दराज की प्रोडक्ट पे। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि जो अगर दराज पे भी आपने ट्रैफिक लेके जानी है तो उसके भी डिफरेंट वेज जो हैं वो यूज़ करें। खासकर उसमें जो डायरेक्टली लिंक पे लेके जानी होती है, तो वो उसके बेटर रिजल्ट आपको जो है ना पिंटरेस्ट से बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं। कि पिंटरेस्ट पे आप अपने प्रोडक्ट की फोटोज लगाएं और वहाँ पे जो है ना उनके लिंक्स जो हैं लगाएं, और पिंटरेस्ट पे बजट बहुत कम के साथ आपको वहाँ पे भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये आप जो है ऐड लगाएंगे मैसेज वाली, तो वहाँ पे आपको लिंक की ऑप्शन आ जाएगी। इट्स नॉट मच मोर डिफिकल्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी कर लें जी, आबद नसीर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था कि बूस्ट पोस्ट जब हम पब्लिश करते हैं उसमें बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन होती है, उसमें तकरीबन 20 से 25 फोटोज हम एट अ टाइम लाइब्रेरी एल्बम बना के हम उसको पोस्ट कर सकते हैं।
बूस्टिंग जो है सर वो यानी जो हम प्रमोशन करते हैं उसकी या एड चलाते हैं बूस्ट पोस्ट के जरिए ज्यादा बेस्ट रहती है या जो देखिए बिजनेस स्वीट के थ्रू क्रिएट ऐड करने से? देखिए मैं आपको बताता हूँ जी। बूस्ट पोस्ट आप कर देते हैं ना जब, तो सिंपली क्या होता है कि आपके पोस्ट पे इम्प्रेशन आना शुरू हो जाते हैं। इम्प्रेशन आने से लोगों की रीच बढ़ जाती है। अब आपकी पोस्ट किस तरह की है उस पर डिपेंड करता है कि पोस्ट पे आपका नंबर लिखा हुआ है, या कोई किसी कोर्स को सेल कर रहे हैं, कोई घर की है, कोई वीडियो है, किसको आप बूस्ट करवा रहे हैं। सबसे पहली चीज सर तो सर ये प्रोडक्ट्स सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जी प्रोडक्ट के वाले से बात है। प्रोडक्ट पे देखें, आपका अगर प्रोडक्ट इस तरह का है कि आपको डायरेक्टली आपको पता है कि प्रोडक्ट की वीडियो लगाई है, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ फोटो लगाई है, तो उसमें आपने बूस्ट कर दी पोस्ट, तो उसमें रीच आपकी बढ़ जाएगी। जो लोग उसको मतलब जिन लोगों ने बाइंग करनी है तो वो डायरेक्टली फिर आपने अगर उस पर कॉल टू एक्शन का बटन लगाया हुआ है उस पोस्ट के ऊपर मैसेज का या व्हाट्सएप का, तो लोग आपको सिंपल क्लिक करके तो आपके पास आ जाएंगे। तो पोस्ट ऐसी बूस्ट करें जिसके ऊपर कॉल टू एक्शन का बटन लाजमी हो, कि कॉल टू एक्शन अगर नहीं होगा तो सिंपली लोग देख के उसको चले जाएंगे। पाकिस्तान में अभी लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो आपका पेज के ऊपर पहुंचे और पेज से फिर आपका व्हाट्सएप ढूंढें, आपका मैसेंजर में जाएं। तो कॉल टू एक्शन बटन बहुत ज़रूरी है। तो अगर कॉल टू एक्शन का बटन नहीं होगा तो आपको बूस्ट पोस्ट करने के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो फिर बेटर है कि आप मेटा बिजनेस स्वीट में जाके पोस्ट बनाएं जहां पे कॉल टू एक्शन बटन भी आप ऐड करें। सर दूसरा ये जो बूस्ट पोस्ट हम करते हैं या क्रिएट अपने जो बिजनेस पेज से हम सपोज पाकिस्तान से हम बिलोंग करते हैं तो यहाँ से हम किसी और कंट्री में भी पोस्ट कर सकते हैं ना, उसको रीजन जी सेलेक्ट करके? जी जी कहीं से भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी बूस्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑडियंस कोई भी सर सिलेक्ट कर सकते हैं। सर लेकिन फिर मार्केट प्लेस से हम क्यों नहीं कर सकते? जो मार्केट प्लेस हमारे पास ये एक ऑप्शन आता है जिसमें जी ये फेसबुक की पॉलिसी है कि मार्केट प्लेस में वो कहते हैं कि जिस एरिया में आप हैं सिर्फ लोकल एरिया में आप जो है लगाएं अपने प्रोडक्ट, वहां पे आप लोकेशन चेंज करके दूसरी जगह की नहीं लगा सकते, कि उनकी एक ठीक है पॉलिसी सर। है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम एक तो सलाम। ये अभी मार्केट प्लेस डिस्कस हो रही थी तो मैंने सुबह आपसे इशू एक डिस्कस किया था, अब वो जो है मैंने रिपोर्ट भी किया है, तो वो अब कैसे इशू रिजॉल्व होगा कि वो दोबारा से जो है ना वो मैं अपने ओरिजिन को सिलेक्ट कर सकूं? देखिए आजकल ये बहुत ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं और लोग ज़्यादा इनका शिकार हो जाते हैं, प्रॉपर्टी की पोस्ट वगैरह लगवाते हैं इस तरह आपका लोकेशन चेंज करके, और आपका जो है ऐड अकाउंट मार्केट प्लेस बैन हो जाता है, आपका अकाउंट भी बंद हो जाता है। तो उसमें यह है कि उनको आप रिक्वेस्ट ही कर सकती हैं और उसको रिव्यू करेंगे जो भी आप इशू बताएं उनको, और वार्निंग दे के फर्स्ट टाइम वो आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं, और नेक्स्ट टाइम फिर अगर आप करेंगे तो फिर परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। तो आप सर उसमें अकाउंट ओपन ही है अभी, लेकिन उसमें बाय एंड सेल की ऑप्शन जो है ना वो नहीं है बस अब। जी उसका रिव्यू के लिए ही उनको सबमिट कराएं और इंशाल्लाह हो जाएगी ओपन। 24 से 48 घंटे तो लग जाते हैं इनका जो टाइम है नॉर्मली एक रिव्यू करने का, तो इसका इंतजार ही करें, कई दफा नहीं भी होती। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये जी सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारा अगर कोई पेज ऑलरेडी है, क्लॉथिंग ब्रांड का पेज है और उस पे लाइक्स और फॉलोअर्स हैं, तो आपने जैसे वो डेली $1 मोशन पे लगाएं, तो जो इस तरह की क्या रिकमेंड करें? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मिसाल के तौर पे, थोड़ा सा के टेक्निकल तरीके से देखें चीज़ों को। जितना आप एड्स के को टेक्निकल तरीके से समझेंगे उतना आपको समझ आएगी। अब मैं एक बात करता हूँ आपको, मैंने एक प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे समझ लिया, एक लैपटॉप है। अब लैपटॉप की मैंने तस्वीर लगा दी, नीचे ऊपर उसी तस्वीर के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर लिख दिया, जो पोस्ट मैंने बनाई व्हाट्सएप का नंबर लिख दिया, लैपटॉप की तस्वीर लगा दी, और मैंने पोस्ट लगा दी जी पेज लाइक्स के लिए। अब क्या होगा कि वो मेरी लैपटॉप वाली तस्वीर भी जा रही है, प्राइस भी जा रही है, लोग देख रहे हैं, और साथ जो है एक्शन बटन जो है वो पेज लाइक का है, और लोग मुझे लाइक भी मिल रहे हैं पेज पे, और अगर किसी ने बाय करना है तो वो मुझे इनबॉक्स में भी आ जाएगा, या व्हाट्सएप जो दिया हुआ है वहां से मुझे रब्ता भी कर लेगा। तो अब क्या हो रहा है आपको कम से कम अगर चीज आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं भी हो रहा तो आपके पेज के लाइक्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, और साथ साथ आपको जो है कंटेक्ट भी लोग करेंगे।
जब आपके एक लाइक समझ ले इतने हो जाते हैं तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ट अप हो जाता है फिर आपके पेज पे। तो आपको फिर कई दफा पेड एड हर वक्त रन नहीं करनी पड़ती जब आपके ऑडियंस बड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख पे ले जाते हैं पेज को, तो आपको फिर कई दफा ऑर्गेनिक ही बहुत सारी सेल मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन उस लेवल पे भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि पेड एड्स फिर भी रन करते रहें, पेड एड्स कभी ना रोकें, क्योंकि उस लेवल पे भी आपने पेड एड्स जो हैं पेज से अर्न करके या प्रोडक्ट से अर्न करके ही लगाने होते हैं, अपनी जेब से कभी भी नहीं लगाने होते। जी सर, उस दिन देखे अलकर वाला वो गुल अहमद का पेज हमने देखा था, उनके अभी भी और कब से ब्रांड पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन फिर उनके इतने एड्स लगे हुए थे जी एक ही एड टाइम में। उसमें आप सिंपल देख लें, पाकिस्तान में 2 बड़ी जो है सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है, कोक और पेप्सी। जी सर। तो उनको उनसे बड़ा कोई जी नाम जी नहीं है, स्टिल उनकी एड्स टीवी पे रन होती हैं, उन्होंने आज तक अपनी एड्स बंद नहीं की। जी सर, और वो हर जगह पे चल रही है उनकी, हर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे चल रही हैं। जी हर जगह ये बड़ी कंपनीज का जैसे अब सिर्फ बातें नहीं है, इनका बजट जो है समझ लें 60-70% एड्स पे के लिए स्पेंड होता है। तो अगर बड़ी कंपनी जितना आप बजट नहीं स्पेंड कर सकते तो आप कम से कम 20-30% तो अपनी कंपनी की जी एडवर्टाइजमेंट के लिए रखें। अगर आप प्रोडक्ट के अंदर एडवर्टाइजमेंट शामिल नहीं करेंगे तो आप ब्रांड कभी नहीं बन पाएंगे, आप हमेशा बिल्कुल जो है छोटी कंपनी ही रहेंगे, कंपनी ही आपको गिना जाएगा, ब्रांड कोई नहीं कहेगा। सर, पाकिस्तान में ऐसे लोग बल्कि ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने जो बिजनेस पे तो पैसे लगा लेते हैं, लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट की बारी आती है तो फिर जीरो हो जाते हैं। बस इसी वजह से तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते ना, वहीं पे वो जी मतलब कि एक दुकान ही रहती है उनकी हमेशा ना, वो यही कहते हैं मैं जी दुकान खोलने जा रहा हूँ। बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन ये है कि हम अपने प्रीवियस पेज जो रनिंग कर रहा है उसको हम एफिलिएट में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए एफिलिएट में कैसे करने की बात कर रही हैं, मुझे समझा नहीं आपकी बात। सर मतलब हम क्योंकि वो फॉलोअर्स और लाइक ऑलरेडी पेज पे हैं और उसी पे अगर हम एफिलिएट के भी लिंक जो हैं वो उस पे कर दें या वो कोई प्रोडक्ट इस तरह से वो लगा दें तो क्या बेटर होगा या नहीं, मतलब आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, सबको बताता भी हूँ, बार बार कहता हूँ कि जो भी एनर्जीज हैं वो अपनी एक जगह पे लगाएं, एक काम के ऊपर लगाएं। जब तक फोकस नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। ये इस तरह के जो काम होते हैं ना, ये कर दूं इससे हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। मेरी एक वेबसाइट थी, वो पिछले 6 साल से है, मैंने उस पर कभी काम नहीं किया उस वेबसाइट के ऊपर। और वो वेबसाइट मैंने वैसे समझ लें डमी बनाई हुई थी, एक दूसरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट की हुई थी, और बाकी वो सारा काम करती थी दूसरी वेबसाइट के जैसा ही, अकाउंट भी थे, सब कुछ था, बैंकिंग भी लगी हुई थी, A to Z सब लगा हुआ था। लेकिन मैंने कभी उसकी प्रमोशन नहीं की थी, कभी उसकी SEO नहीं की थी, और वहाँ पे फ़ोन नंबर भी लगा हुआ था, और कभी तवज्जो नहीं दी थी उस पर। तो उस वेबसाइट पे पिछले 6 साल में 1 रुपए की सेल नहीं हुई। क्या वजह उसकी? कि उस पर मैंने काम ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं की। कि वहाँ पे ऐसे वेबसाइट बना के छोड़ देने से या ऐसे लिंक लगा देने से इस तरह से आपकी एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह से नहीं होती। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए पावर्स लगानी पड़ती हैं, बड़ी एनर्जी सर्व करनी पड़ती है, तब जाके एफिलिएट मार्केटिंग होती है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको पूरी एक निच सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसमें स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, अपने आप को ऊपर लेके आना पड़ता है कि मेरा जो रिव्यू है ये इस चीज के बारे में बेस्ट रिव्यू है, मैं मास्टर हूँ इस फील्ड का। फिर लोग जाके आपके एफिलिएट लिंक से चीजें बाय करते हैं, ऐसे नहीं एफिलिएट लिंक आपको कोई भी उठा के कोई चीज बाय कर लेता। मिसाल के तौर पे मैं डिजिटल मार्केटिंग की अगर बातें कर रहा हूँ तो मैं अभी तक मैं खुद एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता डिजिटल मार्केटिंग कि उसकी वजह क्या है, मैं क्यों नहीं करता, कि मैं ये नहीं समझता अभी तक कि मैं जो है एक बेस्ट ओपिनियन दे सकता हूँ प्रोडक्ट के बारे में। कि बेस्ट ओपिनियन जो है वो होता है कि जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करें, यूजेज के बाद आप उनके बारे में रिव्यू दें। अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने समझने कि एक प्रोडक्ट अगर यूज कर रहा हूँ तो मैंने उसका कंपैरिजन नहीं किया हुआ किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक होस्टिंग कंपनी यूज कर रहा हूँ तो मैंने दूसरी होस्टिंग कंपनी के साथ कंपैरिजन नहीं किया हुआ, इसलिए अगर मैं इसको एक को रिकमेंड करूंगा तो इट्स नॉट अ गुड कंपैरिजन। तो ये एक कंपैरिजन होता है जो एफिलिएट करते हैं, फिर अपना ओपिनियन देते हैं, जिनकी पब्लिक फॉलोइंग होती है, और उसके बाद जिनको जो SEO स्पेशलिस्ट होते हैं, कीवर्ड के ऊपर काम करते हैं, ट्रैफिक लेके आते हैं, तब जाके एफिलिएट सेल होती है। ये आपने मजाक समझा हुआ एफिलिएट मार्केटिंग को? क्या आप ऐसे ही कोई लिंक लगाएंगे कोई आके सेल ले लेगा आपके सिर्फ पोस्ट देख के? एफिलिएट मार्केटिंग इज अ डिफिकल्ट जॉब, वेरी टफ जॉब।
ये एफिलिएट मार्केटिंग के सिंपली क्या होता है कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप लोग ये समझते हैं कि बगैर इन्वेस्टमेंट के सामने सिंपल एक लिंक उठाना है और लगा देना और सेल होनी शुरू हो जानी है। जो बगैर इन्वेस्टमेंट वाले काम होते हैं ना, बगैर पैसों वाले, वो दुनिया के मुश्किल तरीन काम होते हैं। पैसे लगा के वाले आसान होते हैं। जो पैसे लगाए हुए काम होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि जो जिनके पास अपनी प्रोडक्ट होती है वो तो लाइव आके फेसबुक पे सेल कर रहे होते हैं, तो उनकी तो वैसे ही काम चल रहे होते हैं। तो आपकी बात से ये बिल्कुल बात याद आई मुझे। बिल्कुल इसी तरह जो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं उनमें मार्जिन बहुत कम होता है, कंपटीशन टफ हो जाता है। जिस काम में भी इजी एंट्री होगी वहां पे कंपटीशन टफ होगा, जितनी एंट्री डिफिकल्ट होगी उतना कंपटीशन कम होगा। और डिफिकल्ट एंट्री वाले काम की तरफ जाने की कोशिश किया करें, इजी एंट्री की तरफ ना भागा करें। तो जी एक बात कहना चाह रही हूँ मैं जी, ये तमाम बैचमेट्स जो हैं हमारे, इनके साथ जी। के काइंडली पहले आप एक चीज पर फोकस करें। अगर आप कोई एक स्किल सीख कर पहले उसके मास्टर बने, हर तरफ जो आप ये हाथ पांव मारेंगे तो फिर एक भी स्किल नहीं आप सही तरीके से सीख सकोगे। कि यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ कि फोकस फोकस फोकस। और मैं पहले मिसाल एक देता स्किल होता में हूँ, मास्टर बने, फिर इधर उधर फिर अगली दूसरी चीज की चीज तरफ जाएं, एक चीज के स्पेशलिस्ट बने पहले। मैं सिंपल यहाँ पे मिसाल देता होता हूँ कि आप देखें, सूरज की रोशनी हर चीज के ऊपर पड़ती है, लेकिन जी सर। कभी भी आग नहीं लगाती किसी भी जगह पे। लेकिन अगर आप एक महत्तब अदसा रख दें और सारी किरणें जो हैं एक जगह पे फोकस होकर पड़े, थोड़ी देर में वहां पे आग लग जाएगी। तो जी आप भी बिल्कुल। अपनी सारी एनर्जीज जो है ना इकट्ठी करके एक जगह पे फोकस करें, तो तभी आग लगा पाएंगे। तो अगर आपकी एनर्जीज जो डिफरेंट जगह पे आप फोकस करेंगे तो कभी भी आग नहीं लगने वाली। मैंने 10 साल तक एक ही काम किया है, 10 साल तक, फोन अनलॉकिंग का। मेरे जी पास हजारों अपॉर्चुनिटीज आई इस दौरान, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि अगर मैं कोई और काम करूंगा मेरा यहाँ से फोकस हट जाएगा। तो जी मैं बिल्कुल। फोकस करता रहा अनटिल कि वो बिजनेस में अप्स एंड डाउन आए, और वो बिजनेस समझ लेके जब डाउनफॉल की तरफ आया तो मैंने तब जाके उसको छोड़ के दूसरे बिजनेस की तरफ गया और उसको साइड बिजनेस कर दिया। जितनी देर तक वो टॉप पे जाता रहा, और मैंने उसको इस लेवल पे लेके गया कि यूके में 6 करोड़ की पॉपुलेशन में मेरे पास ऐसी सर्विसेज थी जिनमें मैं अकेला वन एंड ओनली था, मेरी मोनोपोली थी यूके के अंदर। तो आप जिस काम के अंदर फिर लग जाते हैं, पूरा स्किल फोकस होता है आपका, तो आप उसमें फिर टॉप पे जाते हैं। 10 काम करेंगे तो टॉप पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ जी। ठीक है, फिर आज का सेशन एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल होगी जी आगे बात।